हैं। महाराज दशरथ ने कहा कि महाराज अब हमें चलने का आज्ञा दीजिए, क्योंकि वहां भी अवध में सब व्याकुल है। अब कहते तो नहीं बन रहा है, मेरी जो जिब्या है आज लड़खड़ा रही है, मैं कह नहीं पा रहा हूं। किस मुंह से कहूं कि आप अपनी पुत्रियों की विदाई कीजिए। मेरे पास शब्द नहीं है महाराज, क्योंकि जब एक पिता एक माँ अपनी पुत्री की विदाई करती है ना, उससे बड़ा दुख का समय कोई नहीं होता है। जब तक विवाह नहीं होता, तय नहीं होता पुत्री का, तब तक माता पिता खूब प्रयास करते हैं, यहां वहां दौड़ते हैं, वर ढूंढते हैं। पर जब विवाह हो जाता है और जब विदाई की बेला आती है, तब हर माँ हर पिता का कलेजा फट जाता है महाराज। तड़प तड़प के माँ रोने लगती है। अब हाथ जोड़ के महाराज दशरथ ने इस प्रकार कहा, सिर झुका करके महाराज जनक ने स्वीकार किया और जाते हैं रनिवास में। जाकर के मैया सुनैना से कहते हैं कि देवी, हमारी पुत्रियों का विवाह परमात्मा की कृपा से हो चुका है, लेकिन अब महाराज दशरथ पुत्रियों की विदाई करने की बात कह रहे हैं। चलो चल करके पुत्रियों की विदाई करते हैं। सुन करके मैया सुनैना की आंख में अश्रु की धार बहने लगी, रोने लगी है मैया सुनैना। कहती है, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? जिन बच्चियों को मैंने अपने कोख में पाला पोसा बड़ा किया, उन्हें मैं अब इन हाथों से कैसे विदा करूंगी? महाराज कहने लगे, देवी विदा तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेटी होती है ना, चाहे कितने भी बड़े घर की क्यों ना हो, उसे विदा होकर एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। आज रानी रो रही हैं। मिथिलापुर की जितनी भी सखियां, सबको पता चल गया कि अब विदाई का समय है। सबके आंख में आंसू है। विदा करें तो कैसे करें? बिटिया की आज विदाई, बिटिया की आज विदाई, बिटिया की आज विदाई, बिटिया की आज विदाई, बिटिया की आज बिटिया
से लगावे जाने की अपनी हृदय से लगावत जाने बारे बारे समझाई बिटिया की आज विदाई। बारे बारे समझाई बिटिया की आज विदाई। बिटिया की आज विदाई बिटिया की आज विदाई। बिटिया की आज विदाई बिटिया की आज विदाई। मैया सुनैना जाती हैं और मैया जानकी को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके छोड़ नहीं रही है। कहती है बेटी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम मुझे छोड़ के कैसे जाओगी? मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी बेटा? बार बार मैया जानकी कहती है माँ मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगी जब भी बुलाओगी। कहने लगी बेटा एक बार जब बेटी की विदाई हो जाती है ना तो फिर बेटी के लिए मायका दूसरा घर कहला जाता है। उसका अपना घर, अपना निजी घर उसका ससुराल होता है। बेटा जब वहां तुम जाना ना तो मैं तो कहती हूँ अपने हृदय में पत्थर रख के कह रही हूँ कि तुम मुझे भूल जाना। कहने लगी मैया जानकी आप क्या कह रहे हैं? सासू को अपनी माता समझना, सासू को अपनी माता समझना। सासू को बिटिया बिटिया भई है पराई, बिटिया भई है पराई। बिटिया भई है पराई, बिटिया भई है पराई। सब रोते जा रहे हैं, तड़पते जा रहे हैं। जानकी बार बार पीछे मुड़ के देखती है और सुनैना मैया जैसे हाथ छूटा है जानकी का, मैया सुनैना गिर करके बेहोश हो जाती है और कहती है जानकी रुक जाओ जानकी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। सखियां ले जाकर के जानकी को पकड़ करके पालकी में बैठाया है और पालकी में बैठाने के बाद रोते जा रही हैं जानकी जी, आंसू पोंछते जा रही हैं और पालकी से झांक करके देख रही हैं कि मैया मेरी है कि नहीं है। पूरा मिथिला एकदम सूना हो गया है, चारों तरफ आंसू ही आंसू दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि महाराज दशरथ की आंखों में अश्रु की धार चल रही है। जितने बाराती आए थे महाराज बाराती भी रोने लगे। सब मिथिला के जितने वासी हैं खड़े होकर देख रहे हैं। जैसे पालकियां दूर जाती गईं, रथ जो ओझल होते गए, पर मिथिला वाले के आंखों में आंसू नहीं थम रहे हैं। चढ़ के झरोकों से सखियां दौड़ दौड़ के देख रही हैं कि शायद अभी जानकी की पालकी दिख जाए, एक झलक और देख लेते। हमारी जानकी आज से मिथिला से जा रही है, क्या पता कब इसको देख पाएंगे। सब सखियां तड़प रही हैं जैसे जल के बिना मछली तड़प रही।